बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू TSC। मैं हूं अदील मंसूर। आज हम आपसे बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन बेलेडोना के बारे में, इसकी अलामात, पोटेंसी, कॉन्स्टिट्यूशन, मोडालिटीज़, एंटीडोट और ग़िज़ाई एहतियातें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। व्यूवर्स, बेलेडोना होम्योपैथी की एक बहुत ही मशहूर और बड़ी कॉमन मेडिसिन है और ये आम तौर पे तेज़ बुखार, सर दर्द और गले की सोजिश के मरीजों के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन इसके असरात और इस्तेमाल की बहुत सी वजूहात हैं जो आज हम आपको तफसील से बताएंगे। बेलेडोना एट्रोपा बेलेडोना से तैयार की जाती है, जो कि एक जहरीला पौधा होता है, लेकिन होम्योपैथी में इसे ख़ास तरीके से तैयार करके इसकी मेडिसिन तैयार की जाती है। इस दवा के ख़ास असरात दिमागी और जिस्मानी तनाव, बुखार और सोजिश के हालतों में सामने आती हैं। बेलेडोना की अगर हम सिम्टम्स यानी अलामात की बात करें तो तेज़ बुखार और सुर्खी का होना, चेहरा बिल्कुल सुर्ख और गर्म हो और बुखार तेज़ और अचानक शुरू हो जाए, मरीज़ को शदीद सर दर्द होता हो और रोशनी शोर की हालत में मज़ीद ख़राब हो जाए, आँखों में सुर्खी और दर्द, ख़ास तौर पर जब मरीज़ को रोशनी बर्दाश्त ना हो। अगर दिमागी अलामात की बात करें तो मरीज़ में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, बेचैनी और अचानक गुस्से के दौरे पड़ सकते हैं। इसके अलावा दिमागी मसाइल जैसे कि गैर मौजूदा चीज़ों को देखना या सुनना हो सकता है। व्यूवर्स, बेलेडोना की पोटेंसी और इस्तेमाल के बारे में बात करें तो आम तौर पर इसको 30 पोटेंसी में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और दिन में 2 से 3 मरतबा देनी होती हैं, और ख़ासकर जब अलामात हल्की या दरमियानी शिद्दत की हों। ये बुखार, सर दर्द और इब्तिदाई सोजिश के लिए दी जाती है। पोटेंसी 200 हफ्ते में 1 या 2 बार जब अलामात ज़्यादा शदीद हों, शदीद बुखार हो, हेलुसिनेशन हो और जिस्मानी सोजिश की हालत। और 1M पोटेंसी ये हफ्ते में 1 बार बहुत शदीद हालत में दी जाती है, खासकर इंतहाई शदीद सर दर्द हो या शदीद जिस्मानी अलामात हों। व्यूवर्स, अगर बेलेडोना की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो मरीज़ की अलामात अचानक ज़ाहिर होती हैं, जैसे बुखार और अचानक सर दर्द, शदीद हसासियत होती है मरीज़ में, शदीद रोशनी, शोर या छूने को बर्दाश्त नहीं कर सकता और छोटी छोटी चीज़ें परेशान करती हैं। इसका मरीज़ जल्दी गुस्से में आता है और अक्सर दिमागी तनाव में मुब्तला होता है। अब बात करते हैं इसकी मोडालिटीज़ के बारे में। बेलेडोना का मरीज़ कब बेहतरी की हालत में होता है? अगर मौसम गर्म हो। अगर बिगड़ने की बात करें तो मरीज़ को रोशनी और शोर बर्दाश्त नहीं होता, इसकी हालत मजीद बिगड़ जाती है। व्यूवर्स, हम बेलेडोना की एंटीडोट्स के बारे में बात करते हैं। अगर बेलेडोना के इस्तेमाल के बाद मरीज़ की हालत ख़राब हो जाए या दवा का ज़्यादा असर हो तो कुछ दवाएं ऐसी हैं जो उसमें रिलीफ दे सकती हैं। सबसे पहले है कैमोमिला, जो गुस्से और चिड़चिड़ेपन की हालत में मुफीद है। एकोनाइट, बुखार और अचानक ज़ाहिर होने वाली अलामात में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। व्यूवर्स, अब बात करते हैं कि बेलेडोना के इस्तेमाल के दौरान कौन सी ग़िज़ाई एहतियातें करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा सर्द और ठंडी ग़िज़ाओं से परहेज़ करनी चाहिए, जिससे हालत मज़ीद बिगड़ सकती है। तेज़ मसालेदार ग़िज़ाएँ मरीज़ की अलामत में शिद्दत पैदा कर सकती हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी ग़िज़ाएँ बेलेडोना की मरीज़ के लिए फ़ायदेमंद है। मरीज़ को गर्म सूप या दलिया जैसी हल्की ग़िज़ाएँ देनी चाहिए ताकि जिस्म को तक़वियत मिले। ताज़ा फल और सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़े और जिस्म को तवानाई फ़राहम हो। व्यूवर्स, अगर हम राइटर्स रेफरेंस की बात करें तो डॉक्टर J.T. गेंट और डॉक्टर H.C. एलन ने बेलेडोना पर तफसीली काम किया है और इस दवा के बारे में इनकी किताबों में तफसीलात मौजूद हैं। आप कैंट होम्योपैथिक फार्मेसी तैयार करता बेलेडोना इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पाकिस्तान के तमाम होम्योपैथिक स्टोर्स पर अवेलेबल है, या ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट पे। हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में राय से आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।